नमस्कार, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? The initial computer faced many changes, obviously for the betterment. It continuously improved itself in terms of speed, accuracy, size, and price to us the form of fashionable day computer. कहने का तात्पर्य है कि कंप्यूटर ने जब से कंप्यूटर लॉन्च हुआ, सबसे पहले 1946 में पहला कंप्यूटर बना ENIAC करके। उसके बाद कंप्यूटर में स्पीड को लेके, एक्यूरेसी को और साइज को और प्राइस को लेके चेंजेस होते रहे और ये इम्प्रूव होता रहा। तो इस लंबे पीरियड को जो इसने टाइम लिया 1946 से जो मॉडर्न डे तक, इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर जनरेशन बोलते हैं। और अलग अलग जनरेशन में जो जो चीज़ें हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितनी है टोटल? 5 जनरेशन हम इसको डिवाइड करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको ये याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, फिर भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। द फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959, सेकंड जनरेशन 1959 टू 1965, उसके बाद थर्ड जनरेशन 1965 टू 1971, उसके बाद है फोर्थ जनरेशन, फोर्थ में 1971 टू 1980, कुछ बुक्स में 1988 भी दिया हुआ है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन 1982 लेके प्रेजेंट टाइम तक जो फिफ्थ जनरेशन है वो चल रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इसको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन है इसके अंदर जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर यूज किए गए वो यूज किए गए वैक्यूम ट्यूब्स। ये आपने ध्यान रखना है कि जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे जो इस टाइप्स की होती थी, और ये मशीन लैंग्वेज पे काम करता था। साइज बहुत बड़े होते थे और महंगे भी होते थे। ठीक है, इसमें अगर कंप्यूटर के आपने ध्यान रखने हैं तो इनको भी ध्यान रखते हैं, इनिएक, यूनिवेक, एडवेक। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आपने ज़्यादा इनको ध्यान भी नहीं देना। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उसमें क्या यूज किए जाते थे? वैक्यूम ट्यूब। और ये किस पे काम करते थे? मशीन लैंग्वेज पे। उसके बाद सेकंड जनरेशन में क्या यूज होने लगा? ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप्स, ये यूज होने लगे। और जो लैंग्वेज है वो फोर्ट्रॉन और कोबोल, इस पे ये काम करने लगे। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होने लगे। ठीक है, और कंप्यूटर लैंग्वेज में पास्कल, बेसिक, एल्गोल ये लैंग्वेज के रूप में यूज होने लगी। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन में बात करेंगे वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे। वीएलएसआई क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे इसके अंदर। ये आपने ध्यान रखना है इसको। और इसमें लैंग्वेज के रूप में सी, सी प्लस प्लस, डीवेस ये यूज होने लगे। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है इसमें यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होने लगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। और इसमें भी लैंग्वेज में वही आ जाएगा, सी एंड सी प्लस प्लस, जावा आदि। और जो आईबीएम, पेंटियम और परम है ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली वो है कि इसमें जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज होने लगे थे इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आपने ध्यान रखना है, सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप और ट्रांजिस्टर यूज होने लगे थे। एक तरीके से ये स्टोरेज के तौर पे यूज होते थे। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी यूज होने लगी। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। अगर क्वेश्चन आता है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आजकल चलता है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फिफ्थ जनरेशन में चलता है। हम बात करते हैं, देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। ये आपने ध्यान रखना है, पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। ये आपकी मैग्नेटिक टेप है जो सेकंड जनरेशन में यूज हुई।
ठीक है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है किसके, मैग्नेटिक टेप के। इसके अलावा आईसी, थर्ड जनरेशन में आईसी आई जो इस टाइप की होती है, तो आप देख सकते हैं आईसी जो थर्ड जनरेशन में यूज हुई। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई, ठीक है, वीएलएसआई क्या होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आईसी बनाने के लिए वीएलएसआई यूज होता है, बाय कंबाइनिंग मिलियंस और बिलियंस ऑफ एमओएस ट्रांजिस्टर इनटू ए सिंगल चिप, यानी सिंगल चिप के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज हो जाते हैं। और वीएलएसआई कब से शुरू हुआ, 1917, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये यूज होने लगा, और ये कब से, 1980 से। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर देख सकते हैं आप, जो फोर्थ जनरेशन में, ये आपने ध्यान रखना है कि कब से आने लगा, ये फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फिफ्थ जनरेशन का कंपोनेंट्स है, फिफ्थ में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमंस, यानी मशीन को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो ह्यूमंस की तरह से सोचने लगती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है, जिसे मनुष्यों की तरह सोचने और उनके कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। कंप्यूटर है वो ह्यूमन की तरह रिएक्ट करता है, उसी की तरह प्रोग्राम उस कंप्यूटर को किया जाता है। यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग है एक तरीके से, यानी मशीन को लर्न किया जाता है, उसको ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो एक ह्यूमन की तरह काम करती है, और वो जो डाटा है उसको इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में उसको कैपेबल बनाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो 5 जनरेशन आपको बताई गई, उस किस जनरेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते थे, उसी पे आपके एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी कौन सी जनरेशन में यूज हुआ, या माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज होने लगा था, तो वो आपने ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।